चिराग पासवान जी हाजीपुर जा रहे हैं, जम्मू में उन्हें देखने के लिए चाहता है गरीब गुरबा को। अनगिनत काम चिराग पासवान ने किया, नहीं किया तो ऐसे 86 से वो जैसे 2.5 लाख से जीत गए। इस बार चिराग पासवान रो के यहाँ से चल गए कि मेरा विदाई स्वंग हो गया। आज से 5 दिन पहले चल गए, वो छोड़ दिए कि हम विकास नहीं किए इसलिए यहाँ से चल। 2 साल चिराग पासवान क्या किए? कुछ नहीं किए हैं। जिस समाज से आते हूँ, कितने समाज के घर में दिया जलाए हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। बिहार का विकास मात्र तेजस्वी सरकार कर सकता है। कैसे? इसलिए कि 10 लाख जो नौकरी गछे जो वादा किए, उसमें आप देख लीजिए 10 लाख में 5 लाख नौकरी वो दिए। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट्स कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है और इस वक्त हम बिहार के जमुई में मौजूद हैं और जमुई के लीडिंग सांसद चिराग पासवान है। चिराग पासवान एक उभरता चेहरा है और लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो देखिए, 2 साल से लगातार वो जमुई के सांसद रह चुके हैं, तो क्या तीसरी बार भी चिराग पासवान अपना हैट्रिक बनाएंगे? और जमुई की जनता क्या कहती है, जमुई की जनता के लिए उन्होंने क्या किया, क्या करना बाकी है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आज खुद जमुई की जनता आप लोगों से बताएगी कि आगे का जो चेहरा होगा इस बार का कौन होने वाला है। चिराग पासवान यहाँ के लीडिंग सांसद हैं, ठीक है। चिराग पासवान के रहते भर में क्या क्या विकास हुआ है? क्या क्या विकास हुआ है जमुई की जनता जानती है। हमारे समय से अगर नंबर देने की बात है तो उनको जो है सो 100 में 0% नंबर देंगे, क्योंकि जितने बड़े हमारे फेस हैं, जितने बड़े हमारे युवा चेहरा है, अगर ये चाहते तो बहुत कुछ करते, लेकिन करने का टाइम में इनका तो देखबे किए। उन्हीं का पार्टी का जो टॉप लीडर है वो उनको घर से निकलवा दिया, पिताजी मरने के बाद उनको बुरिया बिस्तर समटवा दिया, वो डिस्टर्ब हो गए बेचारे। रह गई बात यहाँ के उम्मीदवार का, तो हम लोग महागठबंधन से जिसको भी हमारे उम्मीदवार यहाँ से इस बार बना करके भेजा जाएगा, यहाँ से निश्चित तौर पर इस बार महागठबंधन का उम्मीदवार पार्लियामेंट जीत करके जाएगी। क्यों चिराग पासवान एनडीए में इसलिए यहाँ के सांसद नहीं बन सकते क्या इस बार, या फिर विकास के मामले में वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए? विकास उनको उलझा दिया गया ना, उनको डिस्टर्ब कर दिया गया। उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, हमारे जो गठबंधन के जो नेता हैं, अभी तो उसी में तय नहीं हो पा रहा है कि ये रहेंगे कि हम जाएंगे, वो जाएंगे कि हम रहेंगे। अभी कोई तस्वीर ही साफ नहीं हुआ। इस पर जल्दीबाजी बोलना बेकार होगा और जमुई के मतदाता मालिक ये तय करेगी, अगर अच्छा काम किए होंगे तो निश्चित तौर पर जीत के जाएंगे और अगर गलत काम किए होंगे तो वो जीत के नहीं जाएंगे। जमुई का बादशाह इस बार का कौन होगा? देखिए, चिराग पासवान ने भी अच्छा काम किया है। उन्होंने भी बेला में मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन करवाया है, उसकी भी तैयारी हो रही है। मेडिकल कॉलेज केंद्रीय विद्यालय का, हाँ, केंद्रीय विद्यालय का अभी उन्होंने उद्घाटन भी किया है। और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं पे उन्होंने काम किया है। क्या क्या योजनाएं लेकर आए हैं, क्या किन किन चीजों पे काम किया है चिराग पासवान? देखिए, चिराग पासवान जो है से यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खोले झाझा में, जिसका अभी 20 तारीख को उद्घाटन आकर के वो उन्होंने किया। उसके बाद जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुल रहा है, उसके बाद यहाँ पासपोर्ट ऑफिस खुला है, यहाँ पे FCI का कार्यालय खुला है, अनेकों काम है। रेलवे में जाकर देखिए, फुट ओवर ब्रिज बनाया गया। आप आई होंगे अगर स्टेशन पे तो देखी होंगी कि फुट ओवर ब्रिज है। झाझा में फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, झाझा में फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। रेलवे लाइन की क्रॉसिंग, रेलवे लाइन की क्रॉसिंग हो रही है, रेलवे लाइन की क्रॉसिंग हो रही है, झाझा से बटिया होकर के वो जा रही है। बहुत सारी कामें हुई हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी कामें हुई हैं। अनगिनत काम चिराग पासवान ने किया, नहीं किया तो ऐसे 86 से वो जैसे 2.5 लाख से जीत गए। दूसरे बार, पहली बार उन्होंने 86,600 से जीता, उसके बाद 2.5 लाख से पार करके, और इस बार जो है 5 लाख पार करेंगे। इस बार 5 लाख। स्मृति पासवान ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, उनका भी नाम आ रहा है। तो क्या इस बार जमुई से चिराग पासवान को स्मृति पासवान टक्कर देंगी क्या? नहीं, चिराग पासवान जी तो मोदी एनडीए के साथ हैं, तो फिर टक्कर की बात ही नहीं होती है। अब जहां मोदी रहेंगे वहां टक्कर की बात कोई दिख ही नहीं सकता है। दिख ही नहीं सकता है। तो फिर अगर स्मृति पासवान जी को भाजपा से टिकट बीजेपी से मिलता है तो उनकी जीत भी सुनिश्चित है। और वो पहले भी उनके तो बीजेपी में शामिल हुई हैं अभी।
तो वही तो बता रहे हैं कि अगर उनको यहाँ से टिकट मिलता है तो चिराग जी तो को मिलेगा नहीं, उन्हें हाजीपुर भेजा जा सकता है। तो ऐसे में टक्कर का सवाल ही पैदा नहीं होता और पूरा भारत मोदीमय है। चिराग पासवान जी पूरा हाजीपुर जा रहे हैं। यहाँ से चल दिए। चिराग पासवान जी हाजीपुर जा रहे हैं, जम्मू में उन्हें देखने के लिए चाहता है गरीब गुरबा को। जमुई की जनता नहीं चाहती है क्या? जनता चाहती है। पूरा जब से आजादी हुआ देश में जो स्थान खाली था केंद्रीय विद्यालय दे करके चिराग पासवान से भरने का काम किया है। 2014 के पहले महाभारत में कहा गया था, कृष्ण भगवान कहे थे, महाभारत में कृष्ण भगवान कहे थे दुर्योधन को अंधा का बेटा अंधा। 2014 के पहले जाकर प्लेटफार्म देखिए, जम्मू प्लेटफार्म देखिए 2014 के पहले और आज जाके देखिए क्या विकास है, जो इतिहास। अच्छा बताइए, चिराग पासवान हाजीपुर में बढ़िया काम कर सकते हैं कि जमुई में काम कर चुके हैं बढ़िया? सबसे पहले उन्होंने जिस गांव को गोद लिया था उसका विकास हुआ। जम्मू का कौन सा गांव? वही तो पूछ रहे हैं। जिस गांव को गोद लिए, जिस गांव को गोद लिए उस गांव का विकास नहीं हुआ तो इस देश जम्मू का विकास कहाँ से होगा? नंबर 1 और नंबर 2 इस जम्मू जिले में जम्मू जिले में जाम की समस्या नाला में केस करवाया, मेडिकल कॉलेज का हाई कोर्ट में इन्होंने केस करवाया है। मेडिकल कॉलेज जो है चिराग पासवान ने हाई कोर्ट में केस करवाया, जम्मू में केस करवाया और उन्होंने यहाँ से भगाने हटाने का काम किया। राज्य सरकार का योजना है ये, मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार का योजना नहीं है। जम्मू में ट्रैफिक कितना जाम रहता है, कोई व्यवस्था नहीं हुआ। दहियारी एक पंचायत है, दहियारी पंचायत एक सोनो प्रखंड में, इनको पूछिए कि दहियारी पंचायत में जो गोद लिए हैं, आप गोद से उतरे हैं कि उसी में है? और आदरणीय रामविलास पासवान जी कहते मैं उस घर में दिया जलाऊंगा जिस घर सदियों संधेला है। 2 साल चिराग पासवान क्या किए? कुछ नहीं किए हैं। जिस समाज से आते हूँ, कितने समाज के घर में दिया जलाए हैं उन्हीं से पूछ लीजिए। यही डर से, यहाँ महागठबंधनों की डर से जम्मू को 20 तारीख को ही रोक के चल गए कि अब यहाँ से मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ लड़ूंगा तो मैं बुरी हाल से हारूंगा। कुछ नहीं किया है, तो हार का डर सता रहा है, इसलिए मुजफ्फरपुर शिफ्ट करना। हार के डर से भागा है, हार के डर से भाग गया है। अच्छा बताइए, मुद्दा तो विकास का है ना, मुद्दा तो बिहार के विकास का है। जो बिहार में रहेगा वो बिहार का विकास के बारे में सोचेगा, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करेगा। तो सांसद कोई भी बने लेकिन बिहार का विकास तो रुका हुआ है। तो आपको क्या लगता है, जब एनडीए में है चिराग पासवान, अगर आरजेडी का कोई सांसद बनता है तो जमुई को बदल देगा? देखिए, बिहार का विकास मात्र तेजस्वी सरकार कर सकता है। कैसे? इसलिए कि 10 लाख जो नौकरी गछे जो वादा किए उसमें आप देख लीजिए, 10 लाख में 5 लाख नौकरी वो दिए जो सामने आप लोग भी जानते हैं। लेकिन केंद्र सरकार एक भी नौकरी दिए, वो अडानी अंबानी की सरकार है। और रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, लाल किला बेच दिया, जो बचा है देश बेच देगा। आप कहना चाहते हैं कि एनडीए और नीतीश कुमार मिलके पूरा देश मोदी मिलके देश बेच देंगे? बेच दिया, बेच नहीं देंगे, बेच दिया, बेचेगा नहीं, बेच दिया। आप ही बताइए कौन केंद्र सरकार नौकरी निकाला है एक में? आप बता दीजिए। चिराग पासवान जब एमपी बना है, कौन गाड़ी का ठहराव कराया? हावड़ा हरिद्वार का स्टॉपेज हुआ जम्मू स्टेशन पे हुआ, और इससे पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई को बढ़ाया गया है, ओवर ब्रिज को बनवाया गया है, तो कैसे नहीं बना दिया है? और आपका जो सबसे सुदूर इलाका, आप बताइए, जमुई की जनता किसको चाहती है? का जम्मू में एक भी जगह दिखा दे बोर्ड कि जम्मू में लगा हुआ है। जम्मू का स्थिति दर्जर है, हर वार्ड में चलने लायक न है मैडम, चलने लायक न है। इस बार चिराग पासवान रो के यहाँ से चल गए कि मेरा विदाई स्वंग हो गया। आज से 5 दिन पहले चल गए, वो छोड़ दिया कि हम विकास नहीं किए इसलिए यहाँ से चल दिए। कौन आना चाहिए जमुई में जो विकास की तरफ ले? जो महागठबंधन के हमारे जो नेता आएंगे उनको इस बार हम लोग जिता के और विकास को जो मैडम क्या बोल रही हैं आप? जमुई का विकास कैसे हो? अरे चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान एक गांव की जो गोद लिए हैं, क्या रुकिए,
गोद से बालक कब उतरेगा? अभी गोदिया में रहेगा क्या कि गोद से उतरेगा? 10 साल तक क्या गोदिया में बालक रहता है? अभी तक गोदी से उतरे नहीं। गोदी से बच्चा है ना, 10 साल का मतलब गोदी से मतलब बालक बोलने के लायक क्या साल में होता है पहले बताइए। अभी जो है ना जिस गांव का वो गोद लिए है चिराग पासवान मेरे सांसद, वो जो है ना अभी गोदिये में उनके गोदिये में खेल रहे हैं 10 साल। इसलिए करके इस बार महागठबंधन की जो आएगी उम्मीदवार है ना, कांग्रेस से उम्मीदवार या तो गठबंधन से उम्मीदवार, वो दिखाएगी जम्मू की विकास कैसे होता है। चिराग पासवान रो के चले गए, विदाई उनका स्वयं अपने से आप लेके चले गए। देखिए लगातार जमुई की जनता खुद ये कह रही है कि चिराग पासवान रोते हुए यहाँ से चले गए। 2 साल से लीडिंग सांसद थे लेकिन विकास के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया और इस बार वो रोते हुए निकल गए और जमुई की जनता से उन्होंने विदाई ले लिया है। और लगातार ये जमुई की जनता बताने की कोशिश कर रही है कि विकास के नाम पे जीरो है और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान ने अब तक उन्होंने सब लोग ये कह रहे हैं कि अब तक वो गोद से नहीं उतरे हैं, तो वो विकास की तरफ क्या बात करेंगे। लगातार इस वक्त चुनावी मौसम है और चुनावी रणभूमि में जमुई में खुद लीडिंग सांसद को कोई पसंद नहीं कर रहा है। सब ये कह रहे हैं कि उन्होंने विकास के नाम पे जरूर, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ये सारी चीजें उन्होंने करवाई हैं, लेकिन इस बार देखते हुए ये सारे विकास को देखते हुए कुछ लोग कह रहे उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कुछ लोग कह रहे विकास ही विकास किया है। तो इस बार जमुई की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी या फिर पार्टी के नाम पे वोट करेगी। कोई कह रहा है हमारे आरजेडी के पार्टी की तरफ से बनेंगे, कोई कह रहा है कि बीजेपी की तरफ से उतरेगा। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जमुई की जनता इस बार किसको अपना ताज पहनाती है। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना।